Good evening to all of you. I hope all the students और एस्पिरेंट्स आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वह है मीडिया क्रिटिसिज्म एंड मीडिया लिटरेसी। तो आज वो लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाने वाली हूँ। वह लेक्चर है आरती पांडे द्वारा आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आप सभी को पता है मेरा नाम आरती पांडे है और मैंने अभी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है फर्स्ट डिवीजन के साथ। और मैंने जो है मीडिया में कम से कम 3 साल काम भी किया है और ये मेरा खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी। और मैं अपने आप को खुद एक लर्नर कैटेगरी में अपने आप को मानती हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी एक लर्नर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं जो कि यहाँ पे सीखने आए हैं। और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने यहाँ पर आई हूँ। तो चलिए अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता क्या है आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो अ लिटरेसी एनालिसिस ऑफ समथिंग बाय टेकिंग अ डिटेल्ड लुक एट द पॉन्स कोन्स मीन्स मेरिट एंड डिमेरिट। यानी कि क्रिटिसिज्म मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो उसे बोलते हैं आलोचना। यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना। आप क्रिटिसाइज कब कर सकते हो आप किसी को? जब आप उसके बारे में आपको पूरी डिटेल चीज़ें पता हों। ठीक है, जब आपको उसके बारे में पूरी डिटेल चीज़ें पता होंगी तभी आप उसके प्रॉस कोन्स यानी मेरिट और डिमेरिट यानी कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता पाओगे। जब आप उसके बारे में फुल डिटेल रखते हो तभी आप बता पाओगे, वरना आप नहीं बता पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताती हूँ क्रिटिक्स और रिव्यू के बारे में। क्रिटिक मतलब होता है कि जो एक्सपर्टीज लिखता है किसी रेलेवेंट फील्ड के बारे में, दैट्स कॉल्ड क्रिटिक्स। और रिव्यू उसे बोलते हैं जब कोई इंटरेस्टेड पर्सन जो होता है वो उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में क्या देता है, रिव्यू देता है, वो कहलाता है रिव्यू। ठीक है, अब इसे एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप नीचे वाली लाइन अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल से समझते हैं क्रिटिक्स और रिव्यू को। सपोज आप किसी मूवी थिएटर पे जाने वाले हो, आपने सोचा है कि आज मैं 3 इडियट मूवी जो है देखूंगा, ठीक है, या देखूंगी। आप थिएटर पे गए और 3 इडियट मूवी जिसने लिखी है वो पर्सन कहलाएगा क्रिटिक, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसने लिखी है, उसको पता है कि मेरे को इस फिल्म के अंदर क्या मिर्च मसाला डालना है, किस तरीके से मुझे इस मूवी को दिखाना है, तो वह क्रिटिक्स कहलाएगा। अब आप थिएटर के अंदर गए, आपने मूवी देखी, मूवी देखने के बाद आप एग्जिट पोल से बाहर आ गए। जैसे ही आप एग्जिट पोल से बाहर आए तो आपने आपस में बात करी और वहां पे अपना रिव्यू देने की कोशिश करी कि यार मूवी तो बहुत अच्छी थी। तो मूवी जब अच्छी थी तो वो आपने क्या दिया, वो रिव्यू दिया, दैट्स कॉल्ड रिव्यू। तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिव्यू कहलाएगा। और रिव्यू जो है इंटरेस्टेड लोग ही दे पाते हैं। जैसे कि अगर 3 इडियट मूवी किसी को पसंद नहीं है तो वो 3 इडियट मूवी नहीं देखेगा, ऑब्वियस सी बात है। वो 3 इडियट मूवी नहीं देखेगा, वो कोई और मूवी देखेगा, अवतार देखेगा या कोई और IV लक्ष्मी देखेगा या कोई और सी मूवी देखेगा। तो क्या है कि वो अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है, तो दैट्स कॉल्ड रिव्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिक्स आर कंसिडर्ड बी मोर रिलायबल देन रिव्यू। तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो क्रिटिक्स है, क्रिटिक मतलब क्या होता है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टीज होते हैं। एक्सपर्टीज जहाँ पे अपनी बात रखेंगे तो रिव्यू से ज़्यादा तो वही बता पाएंगे, अच्छा है ना। और रिव्यू वाले क्या कहेंगे, जो देखा होगा उसके आधार पे बताएंगे, है ना। तो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कौन कर सकता है, क्रिटिक्स वाला पर्सन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रिटिक्स आर कंसिडर्ड वुड बी मोर रिलायबल देन रिव्यू। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मीडिया क्रिटिसिज्म। मीडिया क्रिटिसिज्म, मैंने क्रिटिसिज्म आपको बता दिया यानी कि आलोचना करना। अब मीडिया किस तरीके से आलोचना करता है उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 टर्म क्लियर कर दूं, एक्टिव ऑडियंस और पैसिव ऑडियंस। एक्टिव ऑडियंस जो होती है वो ओपिनियन लीडर होता है, जबकि जो पैसिव ऑडियंस है वो डिपेंड करता है एक्टिव ऑडियंस के ऊपर। एक्टिव ऑडियंस वो होती है जैसे कि जो लगातार हर एक बात का अप टू डेट रखती है, जैसे समाज में हो क्या रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन रख के अप टू डेट 1 बाय 1 1 1 सेकंड की नॉलेज रखना पसंद करता है।
और पैसिव ऑडियंस वो होती है जिसके पास इतना समय नहीं होता, लेकिन वह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भुलक्कड़ है या उसे कोई मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसे बताने वाला ओपिनियन लीडर होता है, जैसे कि कुछ जैसे हम जैसे लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्टिव रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये जो है समाज में कोरोना बढ़ने लग गया है, फिर से केसेस निकलने शुरू हो गए हैं, तो दैट्स कॉल्ड पैसिव ऑडियंस। ठीक है, तो उनको बताने का काम किया जाता है। अब मीडिया क्रिटिसिज्म तभी कर सकते हो जब आप चीज़ों को मास मीडिया का यूज़ करते हो। मास मीडिया मतलब कि आप टीवी टेलीविज़न में न्यूज़ वगैरह देखते हो, या फिर आप जो है रेडियो सुनते हो, या आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, आप अप टू डेट हो, तभी आप मीडिया को क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, एग्जामाइन कर सकते हो। तो चीज़ों को तभी ये सब चीज़ किया जा सकता है जब आप मास मीडिया यूज़ करते हो। मास मीडिया जो है ये आपका क्लोजली तभी आप जज कर पाओगे जब आप इसके वेरियस मीडिया स्टोरीज के बारे में चीज़ों को जानते हो। आज के समय में आपको जब आप इन चीज़ों को जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि मीडिया के अंदर एक शब्द छिपा है, वो है मीडिया बायस। जब आप चीज़ों के अंदर गहराई जाननी समझ जाओगे, जब आप गहराई में चले जाओगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में मीडिया लिटरेसी के अंदर बहुत सी चीज़ें फंसी हुई हैं, बहुत सी गुत्थी हुई है, मतलब गुत्थी है बहुत बड़ी, तो रहस्य छुपा हुआ है। तो उसके अंदर एक वर्ड निकल कर आता है मीडिया बायस। मीडिया बायस होता क्या है? बायस मतलब होता है पक्षपात करना, यानी कि आपको पक्षपात मतलब फेवर लिया जाएगा इधर का और उधर का फेवर नहीं लिया जाएगा, उसको बोलेंगे बायस्ड। अब मीडिया जो है पूरी तरीके से जो है बायस्ड तरीके से चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर ये पता लगेगा आपको जब आप क्रिटिसाइज करने पे आओगे, तो आप यहाँ पर ये जानो कि मीडिया क्रिटिसाइज करती कैसे है, मीडिया बायस किस तरीके से है। मीडिया क्या करती है, वही रिपोर्ट करके आपको दिखाती है जो एक्चुअल में पार्शियली और प्रीजुडिस मैनर में आपको चीज़ें दिखाई जाती है। यानी मीडिया जो एक्चुअल में दिखाना चाहती है वही आपको दिखाती है। ठीक है, आप जब एक्चुअल में अंदर जान जाओगे ना कि भाई मतलब मीडिया इस तरीके से काम करती है, आपको जब क्रिटिसाइज करना आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि मीडिया इस तरीके से काम करती है, तो आपको मीडिया बायसनेस के बारे में पता लग जाएगा कि मीडिया वही दिखाना चाहती है जो उससे करवाया जा रहा है या जो जिससे उसने पैसे खाए हुए हैं, तो वही चीज़ दिखाने का काम कर रही है। तो ये जो है इसके अंदर आ जाता है। इस तरीके से मीडिया को हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मीडिया को क्रिटिसाइज वही कर सकता है जो एक्टिव ऑडियंस है, ना कि पैसिव। एक्टिव ऑडियंस वाला पर्सन क्या है, उसे हर एक मिनट के बारे में पता है कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या होने वाला है। क्या उसके कान में आके कोई बोल रहा है? नहीं, उसको नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें पता लग रही हैं। वो हर जगह क्या है, एक्टिव बैठा हुआ है। तो जब उसको सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो वो क्रिटिसाइज कर सकता है, वरना वो क्रिटिसाइज कैसे करेगा, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मीडिया को अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हो तो आपको हाउ डू यू राइट अ मीडिया क्रिटिसिज्म, आप कैसे कर सकते हो। क्या आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिस्क्राइब करना, आप चीज़ों को ओवरऑल पर्पस के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो है कोरोना के केसेस, फॉर एग्जांपल कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोरोना के केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। आप इस पे अप टू डेट हो, आपको सारी चीज़ें पता है। अब आप क्या करोगे, एक आर्टिकल लिखोगे। एक आर्टिकल लिख दिया आपने, ठीक है, उसमें अच्छे से चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। जब चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि भाई कोरोना पिछले 3 साल से लगातार इतने इतने केसेस हो रहे हैं, इतनी पैरासीटामोल इसमें दवाइयाँ दे दी जा चुकी हैं, और इसमें जो है कोरोना के इंजेक्शन्स भी लग गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक केस स्टडी बना के आपने डिस्क्राइब करके वहाँ पे डाल दिया। अब लोग क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, आपके मैसेज को कन्वे करेंगे, पढ़ेंगे, उन उससे उनको एनालाइज होगा, अच्छा अच्छा ये लिखा है भाई साहब ने, अच्छा ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। फिर इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट में क्या करा जाएगा, आपके उस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे लिखे हुए होंगे उन चीजों को इंपॉर्टेंस वहां पे दी जाएगी। एक्सेस में क्या होगा, फिर वर्थ आपकी उस आर्टिकल की वैल्यू बन जाएगी, और फिर लोग क्या हो जाएंगे, उससे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज हो जाएंगे। लोगों को लगेगा कि यार अभी तक कुछ हुआ नहीं, चौथी लहर आने लग गई, तो लोग उसके लिए लड़ना शुरू कर देंगे, लोग आवाज उठाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मीडिया को क्रिटिसाइज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने यहाँ पे समझाया आपको। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा FR लेविस। इस वर्ड के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। वेट, यहाँ पे लिखा हुआ है FR लेविस। FR लेविस के ऊपर एक क्वेश्चन आया है 2012 में, जो कि यूजीसी नेट JRF में क्वेश्चन आया है कि हु एग्जामाइन, यानी किसने ये टर्म लिटरेचर की कॉइन की थी। तो आप बोलोगे FR लेविस ने की थी। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिशर लिटरेसी क्रिटिक रहे हैं और इन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बताया हुआ है। अब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता क्या है वह मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बता देती हूँ। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वह होता है जब आप कोई भी पोयम वगैरह या कोई भी स्टोरी पब्लिश करते हो तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब मैंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि अगली स्लाइड आपने ऑलरेडी देख ली है कि वो लिखी हुई है टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म कौन कौन से होते हैं वो हमें डेप्थ में पढ़ना नहीं है, बस आप हाल फिलहाल में देख लीजिए। 8 तरीके के आपके क्रिटिसिज्म होते हैं, जिसमें पहला आपका आता है एस्थेटिक, दूसरा लॉजिकल, तीसरा फैक्चुअल, चौथा पॉजिटिव, पांचवा नेगेटिव, छठा कंस्ट्रक्टिव, सातवां डिस्ट्रक्टिव और आठवां आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ मीडिया लिटरेसी के बारे में। मीडिया लिटरेसी मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी में लिटरेसी का मतलब समझा जाए तो साक्षरता होता है। साक्षरता यानी कि आप चीज़ों को लिटरेट करते हो, ठीक है। अब आप मीडिया लिटरेट कैसे करती है? मीडिया लिटरेट तभी करती है जब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। जैसे जस्ट अ कंप्यूटर एजुकेशन, अगर आपको कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में पूरी नॉलेज है तो आप तभी उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, तभी आप उसके बारे में पता लगा सकते हो। मैंने पहले डिस्कस किया था कि उसके क्या प्रॉस होंगे, क्या कॉन्स होंगे, वो आप पहले से ही डिस्कस कर पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से मीडिया लिटरेसी की एक डेफिनेशन है कि यहाँ पे एबिलिटी होती है चीज़ों को एक्सेस करने की, एनालाइज करने की, इवेलुएट करने की, क्रिएट करने की, और भी अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को इवेलुएट करने की क्या होती है, जो है चीज़ एबिलिटी होती है, ठीक है। अब मीडिया लिटरेसी के बारे में यहाँ पे समझते हैं क्या होता है, जहाँ पर आप मीडिया के बारे में चीज़ों को जान जाते हैं, ठीक है। आप ये समझ जाते हैं कि क्या कौन सा मैसेज जो है वो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। क्या मैसेज, इमेजेस वगैरह आप समाज में दिखाना चाहते हैं जिससे लोगों को आप लिटरेट कर सकें। ये क्या करता है? हेल्प करता है लोगों को डिसीजन निकालने के लिए। जैसे सपोज आप कहीं गए, ठीक है, और आपको पता है कि भाई यहाँ पर इससे पहले हादसा हो रखा है, तो आप उस हादसे के बारे में आपको नॉलेज कहाँ से? मीडिया ने आपको लिटरेट किया है, मीडिया ने आपको बताया है उस हादसे के बारे में, तो तभी आप वहाँ जाके उस चीज़ के बारे में आपको पता लग पाया। आपको ये पता लगा कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चीज़ें वहाँ घटी हैं। वो सारी चीज़ें क्या आपके कान में आके किसी ने कही? नहीं, आपको बताया किसने? आपको मीडिया ने बताने का काम किया, मीडिया ने आपको लिटरेट करने का काम किया। तो ये कहलाता है मीडिया लिटरेसी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीडिया जो है उस लिटरेसी की क्या ज़रूरत रही है। सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड ऑन आवर डेली लाइफ। जो मीडिया है वो एक तरीके से हमारी डेली लाइफ में क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम मूवी देखने जाते हैं, मूवी जब हम देखते हैं तो वो आपको एक रील लाइफ में दिखाई जाती है। रील जो हम बोलते हैं, रील चलती है, डांसिंग वगैरह की रील है, वो आपकी रियल लाइफ नहीं है, बट उसे हम रियल लाइफ मानने लग जाते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जबकि नहीं, वो इक्वल नहीं है, ये हमें समझना होगा। बट हम क्या करते हैं, समझते नहीं हैं और हम सोचते हैं जो वो दिखा रहे हैं एक्चुअल में वही है। जैसे आपको दिखाया जाता है कि आपको बताया जाता है कि अगर कोई लड़का परफ्यूम लगा रहा है तो लड़कियां उससे इम्प्रेस हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में देख लो, चांटा लगा के ना गई तो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? मीडिया शेप आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। मीडिया जो है एक अलग ही परसेप्शन क्रिएट कर देती है वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ वी वॉन्ट टू सी टू मच क्राइम पेट्रोल देन वी थॉट सोसाइटी इज जस्ट लाइक दैट। और मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई सीरियल देखते हैं, जैसे क्राइम पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, तो हमारे मन में उसी तरीके से थॉट्स आने लगते हैं, हमें लगता है कि वैसी ही सोसाइटी है। तो वो क्या कहलाता है एक्चुअल में? जो ये टर्म हमारे साथ हो रही है ना, ये कहलाती है आपकी मीन वर्ल्ड सिंड्रोम। इसी को हम मीन वर्ल्ड सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि समाज, हम ऐसा सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं एक्चुअल में वैसी ही सोसाइटी है। हम वो वही थॉट हमारे मन के अंदर आने लग जाते हैं।
तो ये क्या कहलाता है, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम कहलाता है। फिर मीडिया इज अर्बन एंड इलाइट ओरिएंटेड बट द सोसाइटी इज नॉट, यानी कि मीडिया आपको बताने का काम करती है कि भाई सोसाइटी अलग है, और जो आप देख रहे हो मूवीज में, इन चीजों में या सीरियल्स में, तो ये अलग हैं। ठीक है, आपको वो बताने का काम करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया लिटरेसी इन डेमोक्रेसी। अब लोकतांत्रिक में कैसे लिटरेट कर रही है, आपको हेल्दी डेमोक्रेसी मिल रही है, आपको हेल्दी मतलब आपको चीज़ें पता है कि हेल्थ के बिहाफ पे आपको क्या चीज़ें चाहिए, आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको पॉलिटिकल में मैनिफेस्ट के बारे में पता लग पा रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आपको बताने का काम करती है। मीडिया लिटरेसी डज नॉट टेल यू टू इंटरेक्ट विद द मीडिया, इट्स ओनली टीच यू। ये क्या बस टीच करने का काम करती है, आपको केयरफुली चीज़ों को टीच करने का काम करती है। आपको अच्छी थिंकिंग के साथ चीज़ों को देखना है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि क्या इंटेलिजेंसी है, यानी कि आप बेवकूफ़ ना बने, आप जो देख रहे हैं उससे आप बेवकूफ़ ना बने, एक्चुअल में जो सोसाइटी है उसको उस तरीके से देखें, और एक एक इमेजिनेशन की दुनिया में ना जिए। तो वो ये बात कहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो कुछ नहीं है, अभी इतना ही है। और आज की जो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको ये क्लास कैसी लगी, और आप जो है अगर आपने हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो आप विज़िट कीजिए मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी वाले चैनल में, आपको टेलीग्राम में ये चैनल मिल जाएगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं टाइम निकाल के आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेके आ रही हूँ, और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल।